धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया रबा शंदा नबा रबा। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने खूबसूरत अवसर फिर से हमें फेसबुक के माध्यम से प्रचार करने का दिया, और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार कई वर्षों से फेसबुक से हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की बरकत और आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आज बहुत ही सामर्थी प्रभु का वचन आपके मध्य में मेरे माध्यम से परमेश्वर आपके बीच में देने पर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रभु का जीवित कलाम जो आपको दिया जा रहा है मुफ्त में, उसकी आशीष को अपने घराने के साथ प्राप्त करें। आज जो परमेश्वर ने मुझे बोलने की अनुमति दी है, मैं विश्वास करता हूं कि आप में से जो लोग सुनने वाले हैं बहुत ऐसे बरकत और आशीष के कारण ठहरे होंगे। आप बिना बोले शेयर कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप शेयर कीजिए मेरा वीडियो का, फेसबुक का, यूट्यूब का, पर धन्यवाद हो आपके शेयर करने के लिए, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं आप बहुत से लोगों को नरक जाने से बचा रहे हैं। परमेश्वर के राज की महिमा हो रही है। आप यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, आशीष प्राप्त करते हैं और ये आपकी दिली ख्वाहिश है कि बहुत से लोग नरक जाने से बचे, तो आप प्रभु का वचन को फैला सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर की बरकत और आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि और भी आशीष आपको प्राप्त करना है और बहुत सारी चमत्कार की गवाही को आप देखना चाहते हैं, तो YouTube में आप पास्टर राजेश जोसेफ कुरबा या राजेश जोसेफ करके आप डालोगे, सर्च करोगे, तो हमारे बहुत सारे मिरेकल के वीडियो आपको मिलेंगे। बहुत सारी आशीष को आप प्राप्त करेंगे। बहुत जगह मैंने दुआ नहीं की, प्रभु ने चंगा किया है और प्रभु ने बड़े काम किया है। आप उसको देख सकते हैं YouTube में, पास्टर राजेश जोसेफ कुरबा, राजेश जोसेफ कुरबा ऐसा देख सकते हैं और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, आज चमत्कार के पीछे, भविष्यवाणी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चमत्कार करने वाला जिंदा खुदावन है, और जहां पर यीशु मसीह होता है उस जगह में चमत्कार होते हैं। आप बहुत से लोग आज शारीरिक चंगाई के पीछे में भाग रहे हैं, परंतु बहुत कम लोगों को चिंता है कि वो आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें। आज मैं इटर्नल हीलिंग के विषय में प्रचार करना चाहूंगा, अंदरूनी चंगाई के विषय में प्रचार करना चाहूंगा। अंदरूनी पाप को आज प्रभु अपने जिंदा कलाम के माध्यम से हमारे बीच में बातचीत करके हमारे अंदर की गंदगी को अपने वचन से निकालना चाहता है। कृपया करके ध्यान पूर्वक प्रभु के जिंदा कलाम को सुनकर बरकत प्राप्त करें। आप जहां भी है अपने घर में आप सुनकर आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं बहुत सारे वचन को पवित्र आत्मा के माध्यम से पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं इंडिया का बोझ रखने वाला प्रभु का सेवक हूं। अभी मेरी बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग जो कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई कोरोना वायरस के चलते, पर मैं हर बात में प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की इच्छा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आइए आज के मनन के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से एक भाग निकाल ले, जो आपको मिलेगा 2 किंग चैप्टर 5 वर्सेस 1। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, उसका 1 पद में लिखा है, अराम के राजा का नाम नामान सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा अप्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। मित्रों, परंतु, किंतु और मगर शब्द आता है तो ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है
ये बहुत भयानक बात होती है, परंतु किंतु और मगर। ये सूरवीर था, विजय रथ हासिल किया हुआ था और यहोवा ने उसको विजय दिलाया था। उस राजा का सेनापति जो होता है वो बहुत बड़े पद का होता है। राजा के बाद जो आता है वो सेनापति कहलाता है। वो सूरवीर था और प्रतिष्ठित था, विजय रथ हासिल किया हुआ व्यक्ति था। पर बाइबल बताती है दुख की बात, परंतु वो कोढ़ी था। आइए थोड़ी देर आप और मैं कोढ़ का भेद के विषय में आप और मैं सुनेंगे। अभी कुछ दिन से, दिसंबर से एक ऐसी बीमारी पूरी दुनिया को हिलाई हुई है जिसको बोलते कोविड-19। इसका नाम कोविड-19 क्यों पड़ा? क्योंकि ये 2019 में दिसंबर के माह में आया, इसलिए इसे कोविड-19 का नाम दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से बचने का मेन उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, दूरियां बना के रखना। और यदि कोरोना वायरस का सिम्टम देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति जोरदार खांसता है, तब अभी जिसको कोरोना वायरस भी ना हो वो खांसेगा तो वो डाउटफुल में होगा कि इस व्यक्ति को कोरोना पीड़ित तो नहीं है। उसके गले में कुछ प्रॉब्लम हो, खांसी हो, बुखार हो, ये सारे सिम्टम उसके पता चलते हैं उसके एक्टिविटी से कि वो इस बीमारी से संक्रमित है, उससे पीड़ित है। और यदि इस व्यक्ति का सही समय में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति का इलाज हो जाए तो बच जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे भारत देश में बहुत अच्छा प्रभु ने अनुग्रह किया। कई लोग जो कोरोना पीड़ित थे, संक्रमित थे, वे लोग अच्छे हो गए। डॉक्टरों के लिए धन्यवाद, नर्सों के लिए धन्यवाद, इस सेवकाई के लिए धन्यवाद जो इस कोरोना पीड़ित से के बीच में वे लोग युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर की बरकत उन लोगों, डॉक्टरों के जीवन पे और हर एक लोगों के जीवन में बनी रहने पाए। पर कुछ लोग कोरोना संक्रमित होने के चलते, सही समय में इलाज ना होने के चलते उनकी मृत्यु हो गई। और आज ये बीमारी लोगों के जीवन में छाया हुआ है, भय को उत्पन्न किया हुआ है। और जो कि हमारा देश जो नियम जो बनाया सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका पालन आपको और मुझको करना है, अनिवार्य है। बुद्धिमानता बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर मैं आपको आज कोरोना के विषय में प्रचार नहीं करना चाहता, मैं कोढ़ के विषय बताना चाहता हूं। कोढ़ का भी सिम्टम होता था पुराने नियम में। कोढ़ की व्याधि थी कि किसी शख्स को उसके चंदमे में मेदी फुंसी हो और वो याजक के पास जाता था। 7 दिन याजक उसको निरीक्षण करता था। उसकी व्याधि ये थी कोढ़ की कि 7 दिन तक वो एक कमरे में अकेले बैठा रहता था। उसको किसी से मुलाकात करने नहीं मिलता था, ना कोई शख्स उसके पास जाता था, और उसके पास ना तो कोई परिवार, कोई भी नहीं जाता था। 7 दिन तक उस कुष्ठ रोगी का जो सिम्टम के लिए चेक प्रभु का दास याजक करता था। और जब ये 7 दिन में डिक्लेयर होता था कि फलाना व्यक्ति के अंदर में कुष्ठ रोग है, पहले तो पता नहीं चलता था कि कुष्ठ रोग कैसे आया, पर उसके फुंसी उत्पन्न होते थे शरीर में, और फिर वो जब बढ़ता था 7 दिन के अंदर में ये डिक्लेयर हो जाता था कि कोढ़ी है। अब इसी का कोरोना वायरस का देखा जाए तो 7 दूनी 14 दिन में
अपना पूरा काम बता देता है। पहले 7 दिन में बाइबल में ये जो कोढ़ की विधि थी, निरीक्षण याजक करता था। कोढ़ियों का कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोढ़ियों को कोई इलाज नहीं था, पर प्रभु का धन्यवाद अभी कोरोना का इलाज है, अभी कोढ़ का भी इलाज है। परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर बहुत जल्दी इस कोरोना से लोगों को शांति देने पर है, आजाद करने पर है, जिसकी मैं घोषणा प्रभु का दास होने के नाते करता हूं। आपको ग्रहण करना पड़ेगा और आशीष और आमीन बोलना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आज देखते हैं कि 14 दिन में एक व्यक्ति का पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस से पीड़ित है या नहीं है। पूरी रीति से यदि वो निरीक्षण ना भी कराए तो, पर उसका 6 घंटा में रिपोर्ट आ जाता है कि वो कोरोना वायरस से ग्रसित है कि नहीं। पर पुराने समय में उसको निरीक्षण 7 दिन का किया जाता था। कोढ़ की व्याधि थी। तो ये कोरोना और कोढ़ भयंकर बीमारी है। कोरोना भी एक छुआछूत की बीमारी है और कोढ़ भी एक छुआछूत की बीमारी है। पहले के लोग कोढ़ी व्यक्ति को देखते थे तो भागते थे। जब याजक डिक्लेयर कर देता था कि फलाना शख्स को कोढ़ है, तो उसकी चिन्ह इस प्रकार से होती थी कि वो व्यक्ति अपने बाल को बिखेर लेता था और धूल को अपने ऊपर डाल लेता था और शरीर के वस्त्र को फाड़ लेता था, और ये जो ऊपर वाले ओंठ है जो ना, उसको अपने दांत से दबाकर अपने एक हाथ को अपने सर पे रख कर वो पुकारता था। उसका पुकार यही होता था जिससे प्रजा या कोई भी मनुष्य उस शब्द को सुनकर उस व्यक्ति से भागते थे, क्योंकि उनको ये शब्द सुनकर यह पता चल जाता था कि फलाना व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित है और ये कोढ़ की बीमारी छुआछूत की बीमारी है, कोढ़ फैलने वाली बीमारी है। मैं मेरे मित्रों, आज मैं अंदर के कोढ़ के विषय में प्रचार कर रहा हूं। यदि अंदर का कोढ़ इटर्नल लेप्रेसी हमारे जीवन से निकल जाएगा तो वो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो निकलने के बाद आपके जीवन में प्रभु की शांति आएगी। और याद रखिए, ये कोढ़ पाप को दर्शाता है। जो कोढ़ है वो पाप को दर्शाता है। मैंने आपको कहा कि उनका चिन्ह किस प्रकार से होता था, और वो कोढ़ी अपने ओंठ को दांत से दबाकर हाथ को अपने सिर पे रखते हुए चिल्लाता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। जब अशुद्ध शब्द को लोग सुनते थे, उस कोढ़ियों से दूरियां बना लेते थे। कोढ़ियों के लिए विधि यह थी कि जब कोढ़ का सिमटमाया, कोढ़ी घोषित किया गया याजक के द्वारा में, तो उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कार किया जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था, उसके रिश्तेदारों से उसको दूर किया जाता था, उसका गांव, उसके देश से उसको दूर कर दिया जाता था, उससे कोई मुलाकात नहीं करता था। और उस समय पुराने नियम में कोढ़ियों की बस्ती हुआ करती थी और वो शहर से बहुत दूरी पर बस्तियां होती थी। और यदि कोई व्यक्ति के घर का व्यक्ति कोढ़ी होता था तो उसके घर वाले उससे मिलने के लिए, देखिए आज का जो कोरोना वायरस, उस समय का कोढ़ एक ही प्रकार का है, हम उसका तुलना कर रहे हैं। आज भी व्यक्ति खांसने से लोग डर जा रहे हैं, भाग रहे, दूरियां बना रहे, क्योंकि डाउट ये होता है कि इस फलाने व्यक्ति को कोरोना तो नहीं। अभी भी लोग कोढ़ी बस्ती में जाना पसंद नहीं करते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद मदर टेरेसा के लिए और भी कुछ लोगों के लिए, जो संस्थाएं, क्रिश्चियन संस्थाएं सेवा कोढ़ियों के बीच में कर रही है और उनको जाकर नहलाते हैं। हमारे इस कोरबा में भी एक ऐसी संस्था है, बिलीवर चर्च की बहनें वहां पर जाकर कोढ़ियों को नहलाती है और उनको भोजन खिलाती है। इसका बरकत परमेश्वर उनको देने पर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
मैं कहना चाहता हूं आज भी लोग कोड़ियों को पसंद नहीं करते, कोड़ियों के साथ सोना पसंद नहीं करते, क्योंकि कोड़ की बीमारी भी बोलते हैं कि छुआछूत की बीमारी होती है, फैलने वाली बीमारियां है। इसी प्रकार से कोरोना वायरस भी फैलने वाली बीमारी है, बहुत जल्दी फैलती है और लोगों को विनाश के गड्ढे में लेके चले जाती है। तो मेरे मित्रों, यदि किसी घर का व्यक्ति कोड़ ग्रसित होता था तो उसके घर वाले क्या करते थे, उसको यदि डब्बा पहुंचाना है या कुछ सामान पहुंचाना है तो जंगल में जो कोड़ियां बस्ती होती थी, कोड़ी लोग एक साथ रहते थे और उनके पास जब जाते थे पूरे सर में, हाथ में, पैर में पूरा बांध कर, पूरा ढक कर करीबन बहुत दूरी 20-30 मीटर की दूरी में डब्बा रखते थे और फिर चले जाते थे। आज भी हम देखते हैं कि कोरोना वायरस से लोग कई दूरियां बनाए रखते हैं। अच्छी बात, आपको दूरियां बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है, पर दोनों को तुलना किया जाए एक ही टाइप का है, पर कोड़ से भी भयंकर अभी कोरोना है। पर मैं बोलना चाहता हूं, कोड़ जो होता था पुराने समय में और अभी भी, पहले उंगलियां गलने लगती है, उनके नाक गलने लगते हैं, उनके कान गलने लगते हैं। कोड़ी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी नहीं होती है, कोड़ी लोग लंबी आयु भी जीते हैं, बहुत कोड़ी काफी साल जीते हैं, बहुत कोड़ी जल्दी मर जाते हैं। परंतु कोरोना वायरस ज्यादा लंबा जीने के लिए रखता नहीं है, इसका इलाज ना कराए, वो जल्दी कुछ ही दिन में, एक आध महीने के अंदर लोगों को मृत्यु शैया में लेके चला जाता है। पर मैं आज आपको कोरोना वायरस से भी भयंकर और कोड़ से भी भयंकर जो चीज है उसके विषय प्रचार करना चाहता हूं। और यदि वो चीज जो हमारे अंदर में बसा रहता है, मनुष्य के अंदर में बसा रहता है, वो जिस दिन निकल जाएगा उस दिन आपको परमेश्वर बाहरी कोड़ से, अंदरूनी कोड़ से आपको मुक्त करेगा। और आज आप पर मैं बार बार हाथ धो रहे, सैनिटाइज कर रहे, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में लगे हुए गंदगी, हमारे चेहरे में लगे हुए गंदगी, शरीर में लगे हुए गंदगी और वो वायरस दूर हो जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोरोना वायरस के लिए सैनिटाइजर बना हुआ है, अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद उस कंपनी के लिए, साबुन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। कोड़ का भी कुछ इलाज हो जाता है, पर मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोड़ पाप को बताता है, ये पाप सैनिटाइजर से दूर नहीं होगा। सोच लीजिए, ये पाप जो है सैनिटाइजर से, सज्जी से, साबुन से दूर नहीं होगा। आपको यदि सैनिटाइज करना है तो यीशु मसीह के खून से सैनिटाइज करना है। बोले प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। आज यीशु मसीह का खून जो कि सैनिटाइज से बढ़कर काम करने वाला है, वो पाप को दूर करता है। बाइबल में लिखा है, तू अपने आप को जितना भी सज्जी से धो ले, परंतु तेरा पाप का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। पाप को साबुन, सैनिटाइज और भी चीज दूर नहीं कर सकता, पर पाप को केवल यीशु मसीह का खून दूर करेगा। क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह का खून सब पापों से शुद्ध करेगा। कोड़, मैंने आपको कहा कि कोड़ के विषय में हम देख रहे हैं, ये फैलने वाली बीमारी है, पाप भी फैलता है। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 14 पद से पढ़े तो वहां पर लिखा है, पाप फैलता है, जब बढ़ जाता है तो मृत्यु आती है। आइए आज आप पर मैं अंदरूनी कोड़ के विषय में देखें, इटर्नल कोड़ के विषय। आज बहुत से लोग कोरोना वायरस से जरूर डर रहे हैं, कोड़ से जरूर डरते हैं, पर लोग पाप से नहीं डरते हैं। जो मनुष्य के अंदर में पाप बसा हुआ है, वो पाप में की दशा में मनुष्य मर जाएगा तो सीधा नरक जाएगा। ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि पापियों का स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। पापी लोग नरक में भुगतेंगे और पीड़ाओं में तड़पेंगे।
इसलिए मेरे मित्रों, आज खुदावन परमेश्वर ने आपको मेरे माध्यम से बातचीत करने के लिए आपको लाइव रखा है। आप देख रहे हैं और आप देखेंगे और दूसरों को भी दिखाएंगे और परमेश्वर की महिमा करोगे। मैं प्रभु का धन्यवाद। मेरे अंदर में बहुत पहले कोढ़ था। आज से 28 साल पहले मेरे अंदर में भयंकर प्रकार के कोढ़ थे। यदि आपको देखना है गलती उसका 5 अध्याय 19 पद से, तो वहां पर कई प्रकार के कोढ़ है शरीर के काम में, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डहा, मतवालापन, लीला, कीड़ा, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के भागीदारी नहीं होंगे। ये गलती 5 अध्याय 19 से लेके 21 पद लिखा है। ये कोढ़ है, ये पाप की कोढ़ है। और कई ऐसी जो कोढ़ है मनुष्य का, जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, जो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है, पर एक डॉक्टर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो उस कोढ़ का इलाज आपके लिए कर चुका है। क्रूस में आपके लिए वो इलाज कर चुका है। अपना खून बहाकर उसने आपके कोढ़, जो पाप है, जो कोढ़ पाप को दिखाता है, उसके लिए बलिदान हो चुका है। आज बहुत से लोगों के अंदर में कोढ़ है पर प्रकट नहीं हो पाता, लोग समझ नहीं पाते। उसी प्रकार से ये जो नामान था, जिसको मैं बोलता हूं, नाम ही इसका था नामान, कोई भी बात को ना मान। कई बार आप और मैं बोलते हैं, हम तो भाई सुनते सबकी है पर करते अपने दिल की। पर मित्रों, आज जिंदा खुदावन का पवित्र वचन इस दास के माध्यम से बखान किया जा रहा है। आज प्रभु ने आपको शुभ अवसर दिया है कि अंदरूनी कोढ़ को देखे, आपके अंदर के कोढ़ को निकालिए। इस अंदर के कोढ़ को कोई राजा ठीक नहीं कर सकता, ना कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है, ना कोई पास्टर ठीक कर सकता है, ना कोई बिशप ठीक कर सकता है, ना कोई पैसा ठीक कर सकता है, ना आपके बड़े काम ठीक कर सकते हैं। पर आपका विश्वास, आपका एक अंगीकार यीशु मसीह को कहना है कि यीशु मसीह, मेरे अंदर के कोढ़ को तो दूर कर अपने लहू से। आपका कोढ़, जितना भी अंदर में कोढ़ है जो मानव को दिखाई नहीं देता, वो कोढ़ से यीशु मसीह सेकंड भर में आजाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि कोढ़ कई बार लंबी आयु जीते हैं, जल्दी नहीं मरते हैं, कोई कोई जल्दी मर जाते हैं। ये भी जो पाप का कोढ़ है, ये बाहर से आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, पर ये जो कोढ़ी, जो सचमुच इस प्रकार के जो कोढ़ी होते थे, जिनका हाथ गलता था, नाक गलता था, वो लोगों को दिखाई देता था। यदि रूबरू हो जाए कोढ़ियों से तो पता चलता था उसके चेहरे को देखकर। अभी भी देखते हैं, पता चल जाता है कि फलाना व्यक्ति कोढ़ी। क्यों? क्योंकि उनका कान आधा है, उनका नाक आधा है, उनके हाथ आधे हैं और उनके शरीर से बदबू आते, उनके घाव ठीक नहीं होते। परंतु अंदर का जो पाप का कोढ़ है, वो बाहर में प्रकट नहीं होता, पर अंदर से भयानक हो रहा है, अंदर से बढ़ रहा है, अंदर से सड़ रहा है। अब बाइबल बताती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद का जीवन है। आप यदि पाप को कमा रहे हैं, आपका अंदरूनी पाप बढ़ रहा है, अंदरूनी कोढ़ बढ़ रहा है, इसका निष्कर्ष बहुत खतरनाक होने वाला है। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु के वचन की चुनौती देता हूं। मैं आज आपके लिए एक ऐसा रास्ता दिखाना चाहता हूं। हो सकता कि आप पहली बार प्रभु के बारे सुन रहे होंगे, हो सकता आप बहुत बार प्रभु के बारे सुने होंगे, पर आपके अंदर में कोढ़ होगा, पाप का कोढ़ होगा, और उस प्रकार का कोढ़ होगा जिस प्रकार से बाइबल बताती है। नमान, अराम के राजा का नाम नमान था और वो सेनापति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लोग नमान को नहीं जानते थे कि इसका अंदर में कोढ़ है, क्योंकि उसके अंदर में अंदरूनी कोढ़ था। उसका मुंह टेढ़ा नहीं था, उसका हाथ टेढ़ा नहीं था। यदि कोढ़ी
करके पता चलता राजा को तो उसको दरखास्त कर देता, नौकरी से निकाल देता, क्योंकि छुआछूत की बीमारी थी। और ये तो पुराने नियम में था, ये पुराने नियम की बात है, ये तो भयंकर बात है। और बाइबल बताती है, आश्चर्य बात है कि यहोवा ने इसको अरामियों के से विजय दिलाया था। एक मतलब सूरवीर व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। हो सकता है आप सूरवीर व्यक्ति होंगे, अमीर व्यक्ति होंगे, बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते होंगे, परंतु अंदर से कोड़ी होंगे। इसी प्रकार से इसको कोई नहीं जानता था, इसको राजा नहीं जानता था, इसको सेना नहीं जानती थी, इसके लोग नहीं जानते थे। सलाम इसको मिलता था, बहुत नाम इसका था, बहुत इज्जत था, बहुत नाम कमाया था, वाही मिलता था इसको। परंतु बाइबल बताती है, परंतु ये कोड़ी था। मेरे मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, राजा को जरूर नहीं मालूम था, समाज को नहीं मालूम था, सेना के लोगों को नहीं मालूम था कि कोड़ी है, परंतु इसकी पत्नी को मालूम था ये कोड़ी है। हो सकता है कि आप पाप करते हो, आपकी पत्नी को नहीं मालूम है, आपके पति को नहीं मालूम, आपके परिवार को नहीं मालूम है, परंतु परमेश्वर को मालूम है कि आपके अंदर में कितना प्रकार का कोड़ है। इसलिए प्रियो, प्रभु से डरिए, क्योंकि वो हमारे इटर्नल अंदरूनी चीजों को झांक कर देख लेता है। बाइबल में लिखा है, तू तो बाहरी रूप को देखता है, पर मेरा परमेश्वर अंदरूनी रूप को देखने वाला परमेश्वर है। दाऊद के अंदर की आत्मा को उसने देख लिया था, शामुएल के अंदर की आत्मा को परमेश्वर ने देख लिया था, इसलिए उनको चुना। मैं कहना चाहता हूं, हम जितने भी कार्य जो कर रहे हैं, हम हो सकता अपने अंदरूनी जो सोच में पाप कर रहे हैं, अंदरूनी जो हृदय जो दिखाई नहीं देता है, हम पाप कर रहे हैं, और बाहरी जो रूप है वो धोखा देने वाला रूप है। ये नाशमान जो शरीर है उसको हम लोगों के सामने दिखावा कर रहे हैं, पर याद रखिए, इटर्नल से मतलब है परमेश्वर को। हालेलुया। आपके शरीर से परमेश्वर को मतलब नहीं, आपकी सुंदरता से परमेश्वर का मतलब नहीं, आपकी योग्यता से परमेश्वर का मतलब नहीं, आपके पैसे से परमेश्वर को मतलब नहीं, आपकी खूबसूरती से मतलब नहीं, आप टैलेंटेड है इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, परंतु परमेश्वर को आपकी आत्मा से मतलब है, जो आत्मा कभी नहीं मरेगी। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नामान जो था, इसके अंदर में जो कोड़ था, उस कोड़ को मैं बताना चाहता हूं। पहला जो था, इसके अंदर में जो कोड़ था, और आज भी बहुत सारे मानव के जीवन में ये कोड़ पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कोड़ पाप को दिखाता है। नामान के अंदर में किस प्रकार का कोड़ था? पहला जो नामान के अंदर में कोड़ जो था, वो बाइबल बताती है, दूसरा राजा उसका 5:9 में पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो उसके अंदर में घमंड का कोड़ था। पहला जो कोड़ था वो घमंड का कोड़ था। अब बाइबल बताती है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। वो शूरवीर था, सलामी मिलती थी उसको। जब पता चला कि वो एलीशा के पास में जाए और एलीशा के पास में जाकर प्रार्थना कराए और वो चंगा हो जाएगा, पर इसके अंदर में घमंड था, ईगो। परमेश्वर ईगो से बहुत घृणा करता है। जो शैतान लूसीफर था, केवल एक ही कारण से गिराया गया, उसके अंदर ईगो आया, घमंड आया। मेरे मित्रों, आप जितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आपके अंदर में नम्रता पाया जाना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। घमंडी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये घमंड धार्मिकता को नहीं दर्शाता है, ये घमंड पाप को दर्शाता है, दुष्टता को दर्शाता है, अपने आप को बड़ेपन को दिखाता है। काश ये नामान घमंडी नहीं होता तो एलीशा के द्वार के पास पहुंचने से पहले ही चंगा हो जाता। कई बार ये घमंड लोगों के अंदर में रहता है और पता नहीं चलता। मेरे मित्रों, क्या घमंड करे? 70 साल 80 साल के जीवन में घमंडी रहे। 70 साल 80 साल के जीवन में क्या चीज का घमंड? मरने के बाद एक पिन भी नहीं लेकर जाओगे, कुछ भी नहीं लेकर जाओगे। आपकी सुंदरता का घमंड नहीं होना चाहिए, आप अच्छा बोलते करके घमंड नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल हो रहे, प्रभु आपको बड़े बड़े चमत्कार के काम कर रहा, प्रभु की महिमा हो। घमंड किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मुझे याद है 2008 में मेरी मीटिंग हुई गुजरात में। अभी मेरे बहुत बड़ी मीटिंग है, पर यदि प्रभु चाहेगा वो मीटिंग होगी गुजरात में 8, 9, 10 मई में। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मीटिंग जरूर होने पाए। बहुत सारे मीटिंग कैंसिल हो गए।
जब वहां पर 2008 में मीटिंग हुई, एक 12 साल का लड़का जो था, जो ना तो बचपन से बोल पाता था ना सुन पाता था, और प्रभु ने उसको चंगाई दिया। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। लड़का बोले लगा, सुनने लगा। उसकी माता एमपी से मीटिंग गुजरात अटेंड करने आई थी 2008 में। उसने माइक लेकर ये बोलने लगी ताकि मेरे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाए, पर पवित्र आत्मा ने मुझसे स्पष्ट रीति से बातचीत किया। उसने कही कि मैं बेनहीन का मीटिंग, पास्टर बेनहीन का, पास्टर राम बाबू, पास्टर दिनाकरण का मीटिंग अटेंड करी। किसी की प्रार्थना के द्वारा चंगा नहीं हुई, पर पास्टर राजेंद्र जोसेफ की प्रार्थना के द्वारा चंगा हो गई। मैं उससे माइक लिया, मैं बोला सुनिए आदरणीय पास्टर बेनहीन, पास्टर राम बाबू, पास्टर दिनाकरण की तुलना मत करो। ये चंगा करने वाले नहीं हैं, न मैं चंगा करने वाला हूं। परमेश्वर को आज चंगाई देना था, इसलिए परमेश्वर ने चंगाई दिया। आप किसी के आकलन मत करो, तुलना मत करो, वो दास ऐसा, ये दास ऐसा। मेरे को पवित्र आत्मा ने स्पष्ट से बताया कि गिराना चाहती, तेरे अंदर में घमंड लाना चाहती है, ईगो लाना चाहती है। तुरंत मैंने माइक छीना, अब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। मेरे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जिस भी स्तर में हो, जिस भी पोस्ट में हो, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जितने भी सुंदर हो, जितने भी अच्छी गाड़ी हो, जितने भी अच्छे बंगला हो, जितने भी बड़े पास्टर हो, जितने भी बड़े चमत्कार के काम हो, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। गिनती नहीं इतने मुर्दा जिंदा हो, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जितने चमत्कार के काम हो, लोग बोले तो परमेश्वर की महिमा हो। ये घमंड लोगों के अंदर में बसा हुआ है। आज बहुत से लोग घमंड के चलते गिर गए हैं। आज उस घमंड को यीशु मसीह के खून से धुलने की आवश्यकता है। सुनिए, ये घमंड जब निकलेगा तो परमेश्वर की ओर से नम्रता की आशीष आएगी। ये कैसे घमंडी था? 9 पद 5 का, दूसरा राजा 5 का 9 पद घर में पढ़िएगा, उसको निकाल। जब वो एलीशा भविष्यवक्ता के द्वार पे गया तो रथ में बैठा हुआ था। ये इसका चेयर का घमंड था, उसको चेयर का घमंड था, मतलब वो रथ से उतर नहीं रहा था। काश नामान एलीशा के पास में जाकर गिर जाता और कहने लगता तेरे परमेश्वर से दुआ कर मैं चंगा हो जाऊंगा, तुरंत वो चंगा हो जाता। परंतु इसके घमंड को दिखाता, वो उतरना ही नहीं चाह रहा। बोल रहा था मैं ये भविष्यवक्ता से बड़ा हूं, मैं पास्टर से बड़ा हूं। सुनो मेरे मित्रों, आप कितने भी बड़े पोस्ट में क्यों ना हो, आप पास्टर से बड़े नहीं हो सकते। प्लीज अदरवाइज मत लेना, क्योंकि विश्वासियों के लिए नहीं लिखा है, या बड़े पोस्ट वालों के लिए, राजाओं के लिए नहीं लिखा है 2 गुना आदर के योग समझा जाए, पर बाइबल में लिखा प्रभु के सेवक 2 गुना आदर के योग समझा जाए। प्रभु का मैं धन्यवाद देता, हमारे चर्च में बहुत अमीर लोग, गरीब लोग हैं, साइंटिस्ट भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, घर में पोछा लगाने वाले भी है, पर सब मुझे बहुत आदर करते हैं और हर एक लोग पास्टर साफ करके मुझे बोलते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, हम देश के लिए आंसू बहाने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए मन्ना देने वाले लोग हैं, पर स्वर्ग के मन्ना हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं और उसको प्रदान करते हैं। आप अपने पासबानों के साथ सही पे सना। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट के आज भी यदि मैं उनके ऑफिस चला जाता या बैंक में चले जाता, बैंक मैनेजर, तो वो अपना चेयर से खड़े हो जाते और बोलते सर आप बैठिए, पर मैं नहीं बैठता। मैं उनके नम्रता के विषय बताना चाहता हूं। हमारा चर्च ये जो है, इसमें आज भी कोई पक्षपात नहीं होता। जो व्यक्ति पहले आके चेयर में बैठ गया वो बैठेगा, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे पोछा लगाने वाला। यदि कोई इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे कोट भी पहन के आने वाला व्यक्ति कई बार जमीन में बैठकर परमेश्वर की आराधना करता है। आप पर मैं घमंडी न हो, किसी प्रकार का घमंड हमारे अंदर में वास न करना चाहिए, क्योंकि पाप है, ये अंदर का कोड है। दूसरी बात, इसके अंदर जो छिपा हुआ था, पहला जो घमंड छिपा हुआ था, ये घमंड का कोड था। दूसरा जो था, ये क्रोधी था, क्रोध का स्वभाव को रखा हुआ था। 5 अध्याय उसका आप 11 पद पढ़ लीजिएगा। क्रोधी हो गया। जब भविष्यवक्ता ने कहा कि जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी लगाना, वो रोष से भर गया,
क्रोधी हो गया, भयंकर क्रोधी हो गया। कई बार बहुत सारे सेवक कैसा होते हैं, बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा मिराकल होता है, परंतु उनका जीवन में क्रोध का कोड़ बसा होता है। बाइबल बताती है झट क्रोधी की संगति मत करना, क्योंकि क्रोध करने वाले आशीष को खो देते हैं। क्रोध करो बोलता है बाइबल, पर पाप मत करो। मेरे प्रियो, मुझे याद है कि मेरे जीवन में बहुत क्रोध था। ये क्रोध का कोड़ बसा हुआ था, जिसके चलते मैंने बहुत अपने जीवन में बुरे काम की, मर्डर किया, लोगों का लाइफ खराब किया। पर आज भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे क्रोध के कोड़ से बचा। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, मुझे क्रोध नहीं आता। मुझे क्रोध आता है जरूर, पर प्रभु मुझे पाप करने से बचाता है। हम मनुष्य के अंदर में क्रोध का स्वभाव होगा, परंतु क्रोध का स्वभाव तभी हमेशा के लिए जाएगा जब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे ऊपर होगा, क्योंकि यीशु का स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव है, और वो परमेश्वर अपने बेटे को दिया, और उसका बेटा अपना खून बहाकर हमारे खून के अंदर में उसका स्वभाव को डाल दिया। इसलिए खुदावन के लोगों, क्रोधी व्यक्ति ना होना चाहिए। आप यदि क्रोधी है तो आप बहुत आशीष को खोएंगे। बहुत से सारे लोग क्रोध के चलते मनुष्य को खो दिए। आज बहुत से लोग क्रोध के चलते जेल में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग क्रोध के चलते आशीष खो देते हैं। क्रोध जब होता है तो चेहरे की रौनक बदल जाती है, उसका आवभाव बदल जाता है, उसके शब्द बदल जाते हैं। इसलिए ये क्रोधी व्यक्ति था। लोग सोचते थे बहुत अच्छा है, ये लोग सोचते थे कि बहुत नम्र है, परंतु उसका असलियत उस एलीशा के द्वार के पास पता चला। पहला जो उसका था अंदर का कोड़, वो था घमंड। दूसरा जो अंदर का कोड़ जो था वो क्रोध था, और तीसरा जो छिपा हुआ जो पाप था ये कुड़कुड़ाने वाला था। आप 11 और 12 पद 5 अध्याय का पढ़े, दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 11-12 पद में कुड़कुड़ाना। आज बहुत से लोग कुड़कुड़ाने के चलते आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। अपने पासबान के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति कुड़कुड़ाना ये पाप है। बाइबल में लिखा है कि जब इस्राएली लोग जंगल में कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, एक दिन में 23,000 लोग मर गए। और बाइबल बताती है जब तू दान करे तो कुड़कुड़ाते हुए मत करना, कुड़ते हुए नहीं करना। आप जो भी काम करते ईमानदारी के साथ करना। घर में जो काम दिया जाता बिना कुड़कुड़ाए करना। पास्टर जो काम देता है उसको बिना कुड़कुड़ाए करना। जब दान देते हो तो बिना कुड़कुड़ाए करना। ये कुड़कुड़ाना पाप को दर्शाता है। आज बहुत से मनुष्य के जीवन में, जैसे पहले बातें मैंने कहा कि घमंड पाया जाता है। आज बहुत से लोग घमंड के चलते नरक के भागीदारी हो सकते हैं। पर मेरे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाइयों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप घमंडी के दशा में मर जाओगे तो सोचिए आप कहां जाओगे, क्योंकि घमंड पाप को बताता है। घमंडी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। जब मनुष्य पसंद नहीं करता है तो परमेश्वर कैसे पसंद करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए आइए, आपको कहना है आपके पास जो भी है प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे दिया है, परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं जो सिचुएशन में हूं, आज मैं जो पद में हूं, आज मेरी जो खूबसूरती है, आज मैं पासवान हूं, आज जो मेरे द्वारा प्रभु बड़े काम कर रहा है, अपनी महिमा ले रहा है, उसको महिमा खोदोगे, आप स्वर्ग को खोदोगे। अपना नाम जो स्वर्ग में दर्ज कराएगा, क्रोध के चलते आपके जीवन में पाप बढ़ जाएगा, समाप्त कर देगा और वो सीधा नरक में ढकेल देगा। कुड़कुड़ाना, बिना कुड़कुड़ाए प्रार्थना कीजिए, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के कार्य कीजिए, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर की महिमा कीजिए। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर के हमारे अंदर के पाप जो अंदर में हैं, जो मनुष्य को नहीं दिखाई देते हैं,
वो यीशु के खून के द्वारा, आज जीवित वचन के द्वारा उससे खींचकर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से पाप के कोड़ को निकालना चाहता है, घमंड के कोड़ को निकालना चाहता है, क्रोध के कोड़ को निकालना चाहता है, और कुड़कुड़ाने के क्रोध को निकालना चाहता है, व्यभिचार के क्रोध को निकालना चाहता है, और गंदे काम के क्रोध को निकालना चाहता है, चुगली के क्रोध को निकालना चाहता है। और जो जो कोड़ है, जो अंदर में बहुत सारे कोड़, इतना बड़ा हृदय में गिनती नहीं, इतना कोड़ भरा हुआ है, और वो कोड़ फैल रहा है, और वो कोड़ को यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं निकाल सकता है। यीशु के अलावा कोई भी पापों से क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। और आज मेरे प्रियो सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए पछताव करें। बाइबल में लिखा है, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेता है, अंतिम समय परमेश्वर सब स्वर्गदूतों के सामने आपको मान लेगा। और जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा, निश्चय वो उद्धार को प्राप्त करेगा। एक बात को बोल के मैं और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं प्रार्थना में जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं, आप अपने पासबान का इज्जत करें, आप अपने पासबानों की शुद्धि लें, आप अपनी कलीसिया को आशीष दें, आप जितने भी बड़े पोस्ट में प्रभु का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि एक दिन आप रिटायर होंगे, एक दिन आप मरेंगे। मेन इसकी जो बात थी, जो छिपा हुआ पाप या कोड़ लोगों के सामने प्रकट हो गया। जब प्रभु का दास भविष्यवक्ता एलीशा ने कहा, जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा, तो ये कुड़कुड़ा के गया। उसके सेवक कहे कि जब भविष्यवक्ता तुझे अनुमति देता करके तो दे। कई बार हम आशीष पाने के लिए पहले कुड़कुड़ा लेते हैं। कोई प्रभु का दास आपको प्रचार करता तो अरे ये तो यही बोलते रहता है, हमेशा यही कहते रहता है। हम कुड़कुड़ाने के चलते हमारी आशीष को खो देते हैं। ये कुड़कुड़ाते हुए गया, ढलान में गया, जब उतर रहा था होगा, उस नदी के पास में गया, यरदन नदी में गया, और जाने के पहले उसने वस्त्र उतारा। वस्त्र उतारने के बाद में उसका कोड़ जो नहीं देखे थे, जो सेवक नहीं देखे थे, जिनके साथ युद्ध जीता था, वो लोगों के सामने प्रकट हो गया। मतलब ये है, ये वस्त्र को उतारना का अर्थ होता है, ये अंगीकार को दिखाता है। हमें अंगीकार करना है, हमें लोगों के सामने अंगीकार करना है कि मैं पछताव करता हूं प्रभु, मैंने जो बचपन से पाप किया, मैंने जो बचपन से पाप से पैदा हुआ, मां के गर्भ में पाप से पैदा हुआ। और मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में जितने मनुष्य जो पैदा हुए, पाप से पैदा हुए हैं, हर एक मानव को यीशु मसीह के खून से धुलने की अति आवश्यकता है, और यीशु मसीह का खून शुद्ध करेगा पापों को और स्वर्ग में नाम दर्ज कराएगा। इसने उतारा अपना वस्त्र, उसका कोड़ लोगों के सामने प्रकट हो गया। मतलब ये अंगीकार किया, और जब वो पानी में उतरा और वो जो डुबकी लगाया, वो बपतिस्मा को दिखाता है। बाइबल बताती है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, डूब की बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, यीशु को जानने की अति आवश्यकता है। मैंने कहा, मैंने बहुत गुनाह की, मेरे अंदर में गिनती नहीं इतना कोड़ था, इतना पाप था, पर जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन उसके खून से मैं धुला, जिस दिन मैं बपतिस्मा लिया, आज मैं विश्वास करता हूं मेरे अंदर प्रभु कोड़ आने से बचाता है, मेरे अंदर पाप आने से बचाता है। पाप कई बार कोशिश करता है कि मेरे अंदर प्रवेश करे, पर यीशु मसीह का खून उसको अनुमति नहीं देता है। यीशु मसीह आज मुझे क्रोध करने से बचाता है, यीशु मसीह आज घमंड करने से बचाता है। ये इर्द गिर्द घूमेगा जरूर, परंतु यीशु मसीह हमारे अंदर होगा, ये अंदर में आ नहीं पाएगा। इसलिए आइए, मैं आज आपके लिए दुआ करूंगा। आपके अंदर में कोई भी प्रकार का कोड़ है, जो मेरे सुनने वाले, लाइव देखने वाले श्रोताओं के लिए मैं दुआ करूंगा। आप देखेंगे, इसके बाद भी आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपके अंदर का कोड़ को कोई मनुष्य ठीक नहीं कर सकता। जीवन का रास्ता, अनंत काल का प्रभु स्वर्ग ले जाने के लिए आपको तैयार है, पर याद रखिए, यीशु का खून ही आपको स्वर्ग ले जाएगा।
क्योंकि वो आपके लिए बलिदान हुआ है, आपके लिए वो मारा गया है, क्रूस पर तकलीफ सही है, आपके लिए अपना पूरा शरीर का लहू दे दिया है। इसलिए मैंने आपको बताया कोरोना वायरस के विषय में, कोड़ के विषय में और पाप के विषय में बताया। ये धीरे धीरे फैलता है और जिसकी मजदूरी होती है मौत होती है, पाप की मजदूरी। इसलिए आप अंदर में जितने भी पाप कर रहे हैं, याद रखिए मनुष्य नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है, पर दुनिया का बनाने वाला आपको देख रहा है। हम प्रार्थना करें, पछताव कीजिए, रोइए, आप जहां फंस है अपने घुटनों में आके पछताव कीजिए। आपको प्रभु ने अवसर दिया, बोलिए प्रभु मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर। जो लोग पछताव करना चाहते हैं अपने हाथ को उठाइए, अपने घर में रहकर पछताव कीजिए। हो सकता आपने बहुत हत्या की, बहुत व्यभिचार किया, जानबूझ के आपने पाप किया, बपतिस्मा लेने के बाद भी आपने पाप किया, गुनाह में जीवन व्यतीत कर रहे, पर अंदर के कोड़ में रहते हुए मर जाओगे तो याद रखिए आप कहां जाओगे, ये नरक को लेकर जाएगा। ये कोड़, ये अंदरूनी पाप नरक को लेकर जाएगा। हमारे अंदर आत्मा को झांकने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं झांकता। आप पछताव कीजिए, बोलिए प्रभु यीशु अपने खून से मुझे दे दे। बोलिए बोलिए मेरे से, प्यारे प्रभु जी मुझे अपने खून से धो दीजिए, मेरे अंदर के पाप को क्षमा कर। मैं अपने बाहरी शरीर को साबुन से धोकर और शुद्ध करता हूं, साफ करता हूं, पर मेरे अंदर के गुनाह को तेरा लहू साफ कर दे। मेरे अंदर के पाप को कोई नहीं देख पाता, पर तू देखता है, क्योंकि तूने बनाया मनुष्य को। ऐसा करके पछताव कीजिए, बोलिए प्रभु जी मेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दीजिए। मैं आज तुझको अपना उद्धार करता करके ग्रहण करता हूं। मैं नरक नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि नरक पापी लोग जाएंगे, दुष्ट लोग नरक जाएंगे। मुझे अपने लहू से धो के धर्मी बना दे, मेरे गुनाह पापों को क्षमा कर दे। आप ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। रबा शंदा रबा। प्रभु जी मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे देख रहे और देखेंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इनके गुनाह को क्षमा कर, इनके अंदर के कोड़ को क्षमा कर प्रभु, इनके अंदर के पाप को निकाल दे प्रभु, अपने खून से इन्हें शुद्ध कर दे, ताकि ये शुद्ध हो जाए और आपकी महिमा करने पाए। इनका नाम जीवन की पुस्तक में ले प्रभु, दया कर, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आज इनका नाम स्वर की पुस्तक में दर्ज कर दिया गया प्रभु, आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता यीशु की आशीष इनके घराना में आ जाए, पुरखाओं का पाप इनके जीवन से दूर हो जाए, घमंड दूर हो जाए, क्रोध दूर हो जाए, कुड़कुड़ाना दूर हो जाए, पछताप ये करे प्रभु जी, अंगीकार ये करे प्रभु, फिर से पाप में लिप्त ना होने पाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता, आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद देता। प्रार्थना सुनने के लिए मैं विशेष दुआ करता, हमारे पूरे भारत देश से कोरोना वायरस यीशु मसीह के खून से धो दी जाए, यीशु के लहू से समाप्त हो जाए। ये लॉकडाउन यीशु के नाम से खुल जाए और किसी प्रकार से भय के साथ ना खुले प्रभु, और किसी प्रकार से कोरोना वायरस अब बढ़े ना। जो लोग बीमार हो वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक हॉस्पिटल खाली हो जाए यीशु मसीह के नाम से, डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस विभाग और जो इसमें सेवा कर रहे सबको आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे प्रभु जी। आर्थिक मंदी को और बढ़ा और आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। धन्यवाद। आप मुझे फेसबुक में लाइव देखते हो, आगे भी देखिए। संडे के दिन हम फिर मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। यदि किसी प्रकार का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप मुझे फेसबुक में लिखकर प्रार्थना को डाल सकते हैं, हम ईमानदारी के साथ आपके लिए दुआ करेंगे। यदि आप और भी आशीष आपको प्राप्त करना है तो यूट्यूब में पास्टर राज्य जो सब कोरबा करके डालेंगे, प्रभु जो अपनी महिमा ले रहा है, जो मुझे इस्तेमाल कर, आप उसमें देख के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। जय मसीह।